अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 की ग्रामर जो है वो स्टार्ट करें। मुनपब ये बेसिकली जो हमारे पास ग्रामर है इस चैप्टर की वो तीन है। एक हमारे पास आती है चूसेओ, एक हमारे पास आती है हागो, एक हमारे पास आती है गुआ और। तो ये हमारे पास तीन इस चैप्टर की ग्रामर है। ठीक है, एक हमारे पास चूसेओ है, एक हमारे पास हागो है, एक हमारे पास गुआ है और एक हमारे पास गुआ और या फिर वाह है। ये ग्रामर है तो हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। जो हमारे पास पहला मुनफब ग्रामर है वो है जो हमारे पास चूस्यो। चूस्यो के अगर हम उर्दू मतलब की तरफ चलें तो इसका मतलब होता है दें, दीजिए या फिर प्लीज़ मुझे दें। तो चूस्यो का ये हमारे पास तीन जो है वो, या इसका मतलब ये भी हो सकता है प्लीज़ दें। ठीक है, तो चूस्यो जो है इसके हमारे पास तीन मतलब होते हैं, दीजिए, दें, प्लीज़ मुझे दें या प्लीज़ दें। यानी रिस्पेक्टफुल मैनर्स में आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको यूज़ किया किसके लिए जाता है, किस पर्पस के लिए, चीज़ मांगने के लिए, दरख्वास्त किसी के रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर ऑर्डर करने के लिए। तो हम किसी से चीज़ मांगनी हो तो भी चूसों का इस्तेमाल करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो एफ तो फिर बिल्कुल एंड पे हम इसका यूज़ करते हैं, या हमने कोई ऑर्डर करना हो, कोई कमांड देनी हो, तब भी हम जो है वो चूसों का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला क्या है चूसे को लगाने का? अगर हम फार्मूले की तरफ चलें तो हमेशा फार्मूला जो है वो पहले नाउन आएगा हमेशा, ठीक है, उसके साथ चूसा लगेगा। नॉन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम। पहले किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम आएगा, साथ फिर आप चूसे लगा देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से ग्रामर यूज़ होती है। पहले नाउन आता है, उसके बाद फिर जो है हमारे पास जो है वो चूसे आते हैं। उसके बाद जी अगर हम बुक के मुताबिक देखें तो बुक कहती है द फ्रेज़ चूसो इज़ प्लेस्ड। कहता है जो चूसो जो फ्रेज़ है इसको आप प्लेस लगाते हैं आफ्टर अ नॉन, एक नॉन के बाद, टू एक्सप्रेस ज़ाहिर करने के लिए, रिक्वेस्ट दरख्वास्त, कमांड ऑर्डर, फॉर द एटम इंडिकेटेड बाय द नोन। कि जो भी नोन कहता है कि एटम इंडिकेट करता है, कहता है उसके मुताबिक हम चूसो जो है वो नोन के बाद लगाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, कमांड देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, इसको मैं समझा दिया कि चूसो नोन के बाद आएगा और चूसो को हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, रिक्वेस्ट को मतलब दरख्वास्त करने के लिए, इसके बाद कमांड देने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, और ये चूसो नोन के बाद लगती है जी। तो ये बता दिया मैंने, सिंपल भी यहाँ पे लिख दिया है कि व्हेन यू वांट समवन टू गिव यू समथिंग, ठीक है, या कुछ चीज़ आप चाहते हो या किसी को देना मतलब दे रहे हो तो रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप चूसो का यूज़ करते हैं। और इसके बाद यूज़ चूसो आफ्टर नॉन, ये मैंने बता दिया कि पहले नॉन आएगा। नॉन क्या होता है? किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, तो फिर आएगा नॉन लगा के देन आप चूसो लगेंगे। एग्जाम्पल्स पे आ जाएं। पहली एग्जाम्पल है जी, छः मुल चूसो। छः मुल कहते हैं चीज़ें, चूसो दीजिए, ठीक है, चीज़ें दीजिए, सामान दीजिए या सामान प्लीज़ दें, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद ये अगली एग्जांपल आ गई, ठीक है, फीबिम फाम चुस्से हो, मुझे फीबिम फाम दीजिए, ठीक है, फीबिम बफ, ये फी बिम और ये बफ होती है, ठीक है, फीबिम बफ चुस्से हो, फीबिम फफ दीजिए, ठीक है। उसके बाद उससे अगला एग्जांपल ले लें, खिमची चीगे चूसे हो। खिमची एक डिश, ये डिशेस के नाम बोल रहा हूँ। तो खिमची चीगे चूसे हो, ठीक है, दीजिए मुझे खिमची स्टो दीजिए। मोर एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल है मुल चूसे हो, पानी दीजिए, कॉफ़ी चूसे हो, कॉफ़ी दीजिए, चेक चूसे हो, मुल किताब दीजिए, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि पेन चूसे हो, कलम दीजिए, ठीक है। तो ये इसके अलावा हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं चूसे का? रेस्टोरेंट में, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं खाना खाने के लिए, वहाँ यूज़ करते हैं। दुकान, किसी को चीज़ लेनी हो आप, रिक्वेस्ट तब यूज़ करते हैं। किसी से कोई चीज़ मांगते वक्त, कोई चीज़ मांग रहे हो आप, पेन, मार्कर, ठीक है, डस्ट, कुछ भी, ठीक है, आप कोई भी चीज़ मांगे तो ऑर्डर करते वक्त किसी को कमांड दे, वो पकड़ाना, वो देना, ऑर्डर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर हम कन्वर्सेशन पे चले तो सुन्निम जो है कहते हैं मुल चूसे हो, ठीक है। अब ये मुल अब यहाँ पे क्या है
क्या आपने देखा कि जो कस्टमर था स्वनिम वो कह रहा है कि मूल चूसे हो पानी दीजिए। यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पढ़ा है ना, स्वनिम कहते हैं कस्टमर को, फिर आगे लगे मूल चूसे हो पानी, मूल कहते हैं पानी को, चूसे हो दीजिए। तो कस्टमर कहता है जी दुकान पे जाए, तो कस्टमर दुकानदार से कहता है स्वनिम मूल चूसे हो पानी दीजिए। ठीक है, ओके जी। तो इसी तरह जो फिर चुमवॉन होता है दुकानदार, वो आगे से कहता है ने हाँ योगी सायो ये लीजिए। यहाँ योगी इस सिमनिदा, योगी होता है यहाँ, इस सिमनिदा है यहाँ है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब जब कोई दुकानदार जवाब दे तो वो होता है ये लीजिए। चुमवॉन दुकानदार ने जी योगी इस सिमनिदा ये लीजिए। ठीक है, तो इस तरह उसका जवाब देते हैं। दूसरी जो हमारे पास ग्रामर है वो हमारे पास मुनफब ग्रामर नंबर 2 हागो है। इसका मीनिंग उर्दू देख लेते हैं। मीनिंग उर्दू पे चले कि मीनिंग हागो का होता है ये के मतलब इसका मतलब होता है के साथ या और, के साथ या फिर और। हागो के दो मतलब हैं। हागो कहते हैं के साथ या फिर और, दो मीनिंग है जिसकी उर्दू, ये दो काम करते हैं। हागो जो है वो दो काम करते हैं। नंबर वन, दो इसमों को आपस में जोड़ते हैं। देन आप और लगाएंगे, यानी कि हागो का आप और मतलब तब लेंगे जब ये दो दो इसमों मतलब दो नोन, एक नोन नोन फिर हागो प्लस नोन, दो इसमों को दो नोन्स को आपस में कंबाइन करे जोड़े, तब इसका मीनिंग हम और लेते हैं। तो एक तो ये काम करता है। नंबर दो कि किसी के साथ मिलकर काम करने का मानी देता है। मतलब किसी के साथ मिले, ये जो आपके पास हागो है ये किसी के साथ मिलकर काम करने का मानी भी देता है, यानी के साथ। ठीक है, जब किसी के साथ मिलकर काम करने का मीनिंग देगा तो फिर इसका मीनिंग आप के साथ लेंगे, वहाँ पे भी हागो ही लगेगा। और जब दो नोन्स को आपस में जोड़ेंगे तब इसका मीनिंग और होगा, और तब भी ये इस मिड में हागो लगे। नहीं, हागो के दो मीनिंग है, और के साथ। और तब जब दो नोन्स को आपस में मिलाएगा, और के साथ तब मीनिंग देगा जब इसके साथ मिल के काम करने का मीनिंग देगा। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं और के साथ, नॉन हागो और। अब नॉन नॉन देखा है, मैंने कहा दो काम करता है। अब इसमें देखिएगा जरा, उयू कहते हैं दूध को, हागो और, फांगिल सायो, सायो होता है खरीदे हैं। अब यहाँ पे देखें तो दो नॉन है, दो चीज़ों के नाम आ रहे हैं। एक चीज़ है दूध, एक चीज़ है फांग रोटी। अब दूध और रोटी, हागो मिड में यहाँ पे मीनिंग देगा और के। ठीक है, किसके मीनिंग देगा? और के। हागो जो है वो यहाँ पे और की मीनिंग दे रहा है, मीन्स उयू दूध। ठीक है, उयू दूध हागो और, फांगिल सायो कहता है रोटी और क्या खरीदा जी? रोटी, रोटी और, ठीक है देखिए दूध और ब्रेड, ब्रेड रोटियों को ही कहते हैं। ठीक है, रोटी और दूध खरीदा है, रोटी और दूध खरीदा है। उयू दूध हागो और फांगिल सायो कहता है रोटी और दूध खरीदा है। तो यहाँ पे देखें ये और की मीनिंग दे रहा है हागो। ठीक है, और दो नॉन्स को मिला रहा है, उयू भी नॉन है, पांग भी नॉन है। पांग कहते हैं रोटी को, ब्रेड को, उयू कहते हैं दूध को। दोनों किसी चीज़ के नाम है, दोनों ही हमारे पास नॉन है, मिड में हागो आ गया। मैंने कहा था कि ये हागो दो काम करता है। एक ये दो नॉन्स को आपस में मिलाता है, खुद पहले नॉन फिर खुद भी आता है, फिर नॉन मीन्स दो नॉन को जोड़ता है। तो इसकी एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला है, मैंने कहा था के साथ, मीन्स के किसी के साथ मिलकर काम करने में, के में जो है वो मीनिंग देता है। मीन्स के इस तब के साथ, जैसे पर्सन आएगा कोई, फिर हागो आएगा, फिर कोई एक्शन आएगा। ये फॉर्मूला इसकी मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं अब थोयो इरे। ठीक है, छिनगू, छिनगू देखें, वो मैंने कहा नहीं पहले, ये पर्सन आ गया जी आपके पास। फॉर्मूला देखें तो पहले पर्सन, फिर ये आएगा, पर्सन के बाद आपके पास आएगा हागो आएगा। ठीक है, हागो आएगा, प्लस फिर आपके पास हागो के बाद तीसरी चीज़ हमारे पास आएगा अपना यार एक्शन। ठीक है, एक्शन आएगा। फॉर्मूले पे गौर करनी है। थुयुरे कहता है हफ्ते के दिन, छिंगू कहते हैं दोस्त को। अब ये एक हमारे पास पर्सन आ गया, आगे लग गया हागो, दोस्त के साथ हागो, छिंगू हागो दोस्त के साथ। छुक्कू, छुक्कू, ठीक, छुक्कू, अब ये एक्शन है भाई, वो फुटबॉल खेली, फुटबॉल खेलना एक एक्शन है ना, तो आ गया। छिंगू हो गया पर्सन, हागो हो गया के साथ,
छुक गु हो गया फुटबॉल, है सोयो खेली, तो थोयो ही रे छिंगू आगो छुग्गू सोयो, कहता है हफ्ते के दिन दोस्त के साथ फुटबॉल खेला। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना, छिनगु एक पर्सन है, फिर प्लस साथ हागो लग गया, प्लस फिर छुक गु लगा, छुक गुक मीन्स फुटबॉल, ये एक एक्शन है। तो यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि पहले हमारे पास पर्सन का नाम आना है, जो भी पर्सन है, फिर हागो, फिर एक्शन। तो इसमें तीनों चीज़ें इस एग्जाम्पल में फुलफिल हो रही हैं, फिल हो रही हैं। देखें, छिनगु दोस्त हागो के साथ, छुग्गू सोयो फुटबॉल खेली, फुटबॉल खेलना एक्शन, हागो के साथ, छिनगु दोस्त के साथ, यूरे हफ्ते के दिन दोस्त के साथ फुटबॉल खेली। आगे चलें, इसी की एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कहता है कि योन फिल पेंसिल हागो, ये किसी चीज़ का नाम आ गया, योन फिल पेंसिल हागो के साथ छियोगे, छियोगे, ठीक है, छियोगे, आगे आ गया गा, छियोगे गा सोयो, मतलब पेंसिल के साथ और रबड़ है। अब यहाँ पे ये जो है वो हागो और की मीनिंग दे रहा है। ऊपर तक के साथ और एग्जाम्पल देखी थी, ये मज़ीद अब आपको और की सॉरी एग्जाम्पल दे रहा है कि योनफिल पेंसिल हागो और छियोगे रबड़ इस सोयो है या मौजूद है। कहता है जो पेंसिल और रबड़ मौजूद है। अच्छा, ये देख लेते हैं हागो और गवा और वाह। अब मैंने बताया है कि दोनों का मतलब या तो और होता है या के साथ होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। हाव का मतलब भी और होता है, गवा और वाह का मतलब भी और होता है, ठीक है, मगर इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। देखें कि हागो जो है वो स्पीकिंग और के साथ यानी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इसको आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा वाह और गवाह ये राइटिंग में यानी तहरीरी ज़बान में, फॉर्मल इज़्ज़त वाले लहजे में, ठीक है, के साथ रस्मी मतलब फॉर्मल और तहरीरी ज़बान के लिए। और जो हागो है वो गुफ्तगू के रोज़मर्रा गुफ्तगू में हागो इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल और तहरीरी ज़बान लिखने के लिए आप गवाह और वाह का इस्तेमाल करते हैं। रूल देख लें गवाह और वाह का। कहते हैं गवाह हो तो फाइनल क्वेश्चन पश्चिम हो तो अगर पहले इसम के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इसकी एग्जांपल देखें, अभी देखें ना, आपके पास फंग, ठीक है, रोटी, खवा और उयू दूध, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि अगर तो नीचे पश्चिम हो तो फिर आपने गुहा यूज़ करना है। जैसे ये देखिए, ये फंग पंग के नीचे पश्चिम है तो आपने यहाँ पे गुहा का यूज़ किया है, ठीक है। मगर इसी एग्जांपल में वाह देख लेते हैं। कहता है वाह वाह पश्चिम ना हो। जैसे देखें यहाँ पे पीछे देखें क्या लिखा है जी, नलछी, नलशी मौसम। अब इसमें देखें एंड पे एंडिंग कौन सी है, वाउल है। फिर यहाँ पे अब वाह आएगा, नलशी वाह खेजुल, ठीक है, मौसम और मौसमी कैफी है। तो यहाँ पे मीन्स अगर नीचे पश्चिम हो तो आप वाह का यूज़ करते हैं, और अगर नीचे पश्चिम ना हो तो आप वाह का यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इजी ट्रिक मैं दे रहा हूँ एंड के ऊपर आपको कि आपने इजी ट्रिक चूज से होता है गिव मी, प्लीज़ गिव मी, मतलब रिक्वेस्ट दें, ठीक है, मुझे दें, प्लीज़ मुझे दें या प्लीज़ दें, ठीक है। और हागो का मतलब होता है के साथ और ये हम रोज़मर्रा गुफ्तगू में यूज़ करते हैं हागो का। और गवाह और वाह फॉर्मल रस्मी होता है, इसका रस्मी फॉर्मल वे से हम इसका मतलब होता है और। ओके, तो ये आज की हमारी ग्रामर थी। कुछ सवाल हो तो क्लास के अंदर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।